Welcome to JPM PG College online class from Education Department class BA first year paper first, and today's our topic is National Integration and Curriculum. Students, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था राष्ट्रीय एकीकरण। तो राष्ट्रीय एकीकरण जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण अथवा एकता का अर्थ राष्ट्र के प्रति प्रेम जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के अंतर को भूलकर अपने को एक समझा जाता है। कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने किसी क्षेत्र, समुदाय या उससे ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र को अपना मानता है और उसके प्रति प्रेम और आस्था व्यक्त करता है। फिर है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करके एकता की भावना पैदा करती है। इस भावना के उत्पन्न होने से व्यक्ति केवल अपने ही हितों का ध्यान नहीं रखता अपितु समाज और राष्ट्र के हितों का भी ध्यान रखता है। राष्ट्र हित के आगे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, जातीय और धार्मिक हितों का बलिदान करने को तत्पर रहता है। और रॉस के अनुसार, जैसे कि रॉस ने लिखा है कि राष्ट्रीय एकता एक प्रेरणा है जिससे प्रभावित होकर एक देश के रहने वाले आपस में एक दूसरे से राष्ट्र के नागरिक होने के नाते सद्भावना रखते हैं तथा मिलजुल कर देश की उन्नति, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए सक्रिय रहते हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना है स्टूडेंट, जिसको आप पहले पढ़ चुके थे। शॉर्टली हम लोगों ने इसे आज रिवाइज किया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता और पाठ्यक्रम की कि किस तरह हम राष्ट्रीय एकता को करिकुलम के जरिए बढ़ावा दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें दो बातें सम्मिलित होती हैं। एक तो पाठ्य विषयों में परिवर्तन किया जाए और उनमें ऐसे टॉपिक लाए जाएं जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। और जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जैसे राष्ट्रीय पर्व आदि का आयोजन, इस तरह से। तो नंबर 1 पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पाठ्य विषयों में परिवर्तन। तो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि क्या होना चाहिए कि एक राष्ट्रभाषा हिंदी का शिक्षण संपूर्ण देश के लिए अनिवार्य होना चाहिए। इससे क्या है, राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलेगा। नेक्स्ट क्या है कि जो नैतिक और धार्मिक शिक्षा है उसके द्वारा बालकों में सत्य, न्याय और कर्तव्य पालन, प्रेम है, सहयोग है जैसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए। या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई लिटरेचर होता है, साहित्य है, उसकी विभिन्न विधाओं, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के द्वारा राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं स्टूडेंट की इतिहास शिक्षण द्वारा ऐसे राजाओं, संतों, समाज सुधारकों के विषय में बताया जा सकता है जिनका देश की एकता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बालकों को भारत की आज़ादी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाए कि किस तरह से हमें आज़ादी मिली। तो ये इस सब चीज़ें हैं स्टूडेंट, इन जो पाठ्य विषयों में हम ला सकते हैं, इनका समावेश अपने सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट पाठ सहगामी क्रियाएं। तो राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो बीच बीच में अध्यापन कार्य के साथ में कराना चाहिए, जैसे कि अब कोई राष्ट्रीय पर्व हुआ उसका आयोजन करना चाहिए। या फिर हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, स्वतंत्रता संग्राम के नेता हैं वो हैं, या बहुत सारे महापुरुष हैं, उनके जन्म दिवस का आयोजन किया जाए, उनके बारे में बच्चे जानें। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जैसे कोई विद्वान हैं या उनके व्याख्यानों का आयोजन कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय एकता पर लेक्चर देंगे। नेक्स्ट बहुत सारे कंपटीशन रख सकते हैं हम इससे रिलेटेड, या फिर बहुत सारी प्रदर्शनियां हैं उनका आयोजन कर सकते हैं। और एक है अंतर्राज्यीय खेल कूद का, और क्या कर सकते हैं, फिर शैक्षिक यात्राएं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ साथ हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो विषयों में परिवर्तन करके और को करिकुलर एक्टिविटीज़
का यूज़ करके हम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।